जिस लोक नायक ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल के खिलाफ सबसे बड़ा संघर्ष किया था, आज उनकी जयंती पर लखनऊ से ऐसी तस्वीरें आईं कि विरोधी इसे आपातकाल कहने लगे। सत्ता में अब बात इसी राजनीतिक क्लेश की करेंगे जो लखनऊ में मचा है। इसके एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव है। दरअसल आज संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। अखिलेश यादव उनकी जयंती के मौके पर आज लखनऊ के JPNIC में स्थित जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन योगी सरकार ने सुरक्षा कारणों से उन्हें वहां जाने से रोक दिया। दरअसल कल यह खबर आई कि अखिलेश यादव जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद अचानक लखनऊ प्रशासन JPNIC के गेट को टीन के शेड से कवर करने लगा। अखिलेश यादव को जब ये जानकारी मिली तो मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें माल्यार्पण करने से रोकना चाहती है, लेकिन वो आज माल्यार्पण जरूर करेंगे। इसके बाद आज सुबह सुबह अखिलेश यादव के आवास के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई और पुलिस के 2 अधिकारी उन्हें ये बताने पहुंचे कि उनका JPNIC जाना ठीक नहीं है और उन्हें वहां नहीं जाने दिया जाए। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव के घर में लगी मूर्ति सड़क पर ले आए। अखिलेश यादव घर से बाहर निकले और जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जयप्रकाश नारायण नेशनल कन्वेंशन सेंटर को बेचना चाहती है, इसलिए अंदर नहीं जाने दे रही है। जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि अखिलेश यादव का दोहरा चरित्र है। एक तरफ वो राहुल गांधी की खुल्लम खुल्ला दरबारी करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जेपी को भी पूजना चाहते हैं। अखिलेश यादव के चाचा और सांसद शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी तानाशाही के रास्ते पर जा रही है, अब क्रांति पैदा करनी पड़ेगी। आपके सांसद संजय सिंह कह रहे हैं कि जेपी ने आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बीजेपी वही आपातकाल लागू करना चाहती है, जबकि कांग्रेस पूछ रही है कि किसी को श्रद्धांजलि देने से रोक देना कहां का लोकतंत्र है। कुल मिलाकर जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण को लेकर कल रात से शुरू हुआ हंगामा आज दिन भर पॉलिटिकल सर्कल में ट्रेंड करता रहा। ये तो यही परंपरा जारी रखना चाहते हैं कि आज हम आपके महापुरुषों को सम्मान नहीं करने दे रहे हैं, कल आपकी सरकार बन जाए तो आप भी महापुरुषों को सम्मान मत करने दें। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बहाना ले रहे हैं कि वहां पर आपको बिच्छू दिखाई दे जाते, अगर इन्हें इतनी ही चिंता थी बिच्छू की तो सफाई क्यों नहीं कराई उन्होंने? ये कब तक लगा के रखेंगे टीन शेड? 2 साल बाद तो इन्हें अपने आप को बचाने के लिए टीन शेड लगानी पड़ेगी। नियमों को तोड़ना और कानून को अपने हाथ में लेना एक समाजवादी पार्टी की संस्कृति सा बन गया है। उनका ये प्रयास केवल मीडिया में सुर्खी बनाने के लिए, मीडिया में अपना स्थान बनाने के लिए है। जेपी के सिद्धांतों का समाजवादी पार्टी मार्ग से भटक चुकी है। ये लखनऊ में जो सरकार है वो फासिस्ट मानसिकता के लोग हैं, वरना वजह तो कोई हो ही नहीं सकती। देखिए, ये काम धाम वहाँ कुछ नहीं चल रहा। मूर्ति तो वहाँ लगी हुई है, मूर्ति पे तो साफ सफाई करा करके माल्यार्पण कराना चाहिए था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को श्रद्धांजलि देने से रोक रहे हैं और उसी राज्य के एक पूर्व मुख्यमंत्री को। क्या अभी भी आपातकाल है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और योगी आदित्यनाथ जी को जिन्होंने भी ये सलाह दी है कि ऐसे आप श्रद्धांजलि के कार्यक्रम से किसी को रोक दीजिए तो इससे बड़ा राजनीतिक फायदा होगा आपको, तो बहुत ही गलत सलाह दी। जिन्होंने देश को जेल बनाया, आपातकाल लगाया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांतों को कुचला, सत्ता की लिप्सा में सपा के नेता अपने आदर्श और विचारधारा को त्याग कर कुचलने वालों की गोद में बैठकर आज प्रश्न पूछे। बरसात हुई है, साफ सफाई नहीं रही है वहाँ, तो वहाँ जाने पर कोई भी बात हो सकती है, तो सरकार ने इस नाते उनको वहाँ जाने से मना किया है। अभी ये पाकिस्तान का पानी पी के आए हैं तो विरोध ही इनको दिखता है।
जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण के मामले में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तो हमला किया ही, नीतीश कुमार को भी घेर लिया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि नीतीश कुमार तो जेपी के आंदोलन से निकले हैं, उन्हें बीजेपी से संबंध तोड़ देना चाहिए। अखिलेश की इस अपील पर जेडीयू ने तीखा जवाब दिया और कहा कि पहले अखिलेश आत्ममंथन करें कि उन्होंने जेपी के मूल्यों को कितना अपनाया है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार उस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से जुड़े रहे हैं। जेपी जी के साथ और उस समय के समाजवादी लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। ये मौका मिला उन्हें कि जो लोग जेपी और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं उनसे समर्थन वापस ले लें। समाजवादी पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, एक परिवार विशेष का कब्जा है। केंद्र में हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के साथ हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए जेपी के जीवन मूल्यों के आधार पर काम कर रही है। फिर हमें रिश्ते तोड़ने की सलाह देने का मतलब क्या है? वो जिनके साथ हैं उनके साथ उन्हें रिश्ते तोड़ने पर पुनर्विचार करना चाहिए, अगर जेपी के उसूलों का हवाला वो देते हैं तभी। वैसे इन हंगामों के बीच समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर प्रदर्शन किया और यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में ऐसी अखिलेश यादव के जेपी एनआईसी जाने से सुरक्षा का खतरा पैदा हो सकता है? इसे समझने के लिए 1 वर्ष पुरानी तस्वीर दिखाते हैं। जब पिछली बार अखिलेश यादव जेपी एनआईसी जाना चाहते थे तो वहां का गेट बंद कर दिया गया था और वो गेट पर चढ़कर जबरदस्ती अंदर गए थे, जहां उन्होंने जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया था। इससे सरकार का अच्छी खासी राजनीतिक फजीहत हुई थी। वैसे इसका एक पक्ष ये भी है कि अगर अखिलेश यादव जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर ही देंगे तो क्या हो जाएगा? आखिर ऐसी व्यवस्था करके यूपी सरकार अपने ही विरोधी को बार बार राजनीतिक लाइमलाइट क्यों दे रही है? ये रिसर्च का विषय है।